इंडिया में मर्दों के साथ कुछ भी हो सकता है। एक तो मर्दों के लिए कोई कानून तो है नहीं, और एक औरतें अगर चाहे तो आपको 2 मिनट में जेल में डाल सकती है, आपका जान भी ले सकती है। ऐसा ही दिल दहलाने देने वाला घटना हुआ है 34 साल के अतुल सुभाष के साथ, जो बेंगलोर में रहने वाले AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने जाने से पहले अपना 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट अपलोड करके हम लोगों को दिखाया है कि हम लोगों का प्यारा जस्टिस सिस्टम असल में कैसा है। हम लोगों का जस्टिस सिस्टम अंधा ही नहीं है बल्कि भ्रष्ट भी है। कैसे अतुल की बीवी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जौनपुर फैमिली कोर्ट के जज रीता कौशिक, जिन लोगों के वजह से अतुल को अपना जान देना ही सबसे आसान रास्ता दिखा। अतुल के साथ निकिता की शादी हुई थी 2019 में, और निकिता की फादर की खराब तबीयत की वजह से उन दोनों की शादी जल्दबाजी में कर दी गई। पर शादी के बाद ही निकिता और उसकी माँ निशा सिंघानिया, उसके भाई अनुराग सिंघानिया और उसके अंकल सुशील सिंघानिया अतुल से स्ट्रेटेजिकली पैसे ऐंठने लगे। कभी 3 लाख रुपए, कभी 15 लाख रुपए। क्यों? सामान खरीदने के लिए। हद तो तब हो गई जब उन लोगों ने घर खरीदने के लिए अतुल से 50 लाख रुपए मांगे। जब अतुल ने मना कर दिया तब शुरू हुआ मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। तब 2021 में निकिता ने सारे पैसे, गोल्ड और अपने बच्चे को लेकर घर छोड़ के चली गई। पर अतुल को क्या पता था, ये सब तो सिर्फ शुरुआत था। अतुल को निकिता के फैमिली ने धमकी देना शुरू किया और 1 करोड़ रुपए की डिमांड किया। उसकी बीवी ने अतुल के ऊपर टोटल 9 केसेस दर्ज किए, जिसपे मर्डर के चार्जेस लगाए गए अतुल और अतुल के परिवार के ऊपर। कहा गया कि शादी से पहले अतुल के परिवार ने करीब 10 लाख रुपए डिमांड किए, और जिसकी वजह से निकिता की फादर की डेथ हो गई। उसके बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन में निकिता का ये झूठ पकड़ा गया, पर उसके ऊपर रीता कौशिक के कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अतुल के ऊपर लगाया गया फेमस 498A फॉर मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर, 377 फॉर नॉन कॉन्सेंसुअल एंड अननेचुरल सेक्स, और जानबूझ करके केस को जौनपुर में दर्ज किया गया, जिससे अतुल को बार बार बेंगलोर से जौनपुर बुलाया जाए और उसको हैरेस किया जाए। और सबसे शॉकिंग चीज जो मैं पता लगा कि रीता कौशिक के कोर्ट में डेट्स को पोस्टपोन कराने के लिए ओपनली ब्राइब्स दिया जाता है, जो रीता कौशिक के ठीक सामने ही होता है। हद तो तब होगी जब रीता कौशिक ने अतुल को कहा कि बीवियां तो ऐसी फेक केसेस फाइल करती है, इसमें क्या ही किया जा सकता है, और केस को सेटल करने के लिए खुलेआम 5 लाख की डिमांड की, जबकि अतुल ने अपनी बीवी के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 80,000 रुपए दे रहा था। हालांकि उसकी बीवी एक्सेंचर में ऊंचे पद पे काम कर रही थी, और उसने खुद की 0 इनकम बता के अतुल की इनकम बताई 80 लाख रुपए, और अतुल से एलिमनी के लिए कभी 1 करोड़ तो कभी 3 करोड़ रुपए डिमांड की। जब अतुल ने जज को दिखाया कि कैसे फेक केसेस के लिए हर साल कितने मर्द सुसाइड करते हैं, तब अतुल की बीवी अतुल को टॉन्ट मारते हुए कहा कि तब तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, और इसके ऊपर जज रीता कौशिक हंस रही थी, और आखिर में उनका एक ख्वाहिश सच हुआ, अतुल ने सुसाइड कर लिया। जस्ट सोचिए हम लोग का लॉ एंड लीगल सिस्टम कैसा बन चुका है, जहाँ कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, लाई डिटेक्टर मौजूद है, नार्को टेस्ट मौजूद है, पर किसी को भी स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए यूज ही नहीं किया जाता। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास सच्चाई पहुंचे, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए।